नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवत दर्शन भाग 3 के इस वीडियो सीरियल में आपका स्वागत है। प्रभु जी जब किसी भक्त को अपने शरण में लेते हैं तो उसके मन से माया का पर्दा हटाकर शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष मार्ग सब प्रशस्त कर देते हैं। फिर उस पर तो मैंने समर्पण के साथ साथ जनसेवा की भावना से जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर भी चलाने की प्रार्थना की थी। ऐसे में मेरे साथ जो भी हो रहा था वो सामान्य कैसे हो सकता था। अपने प्राण बचाने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से जीवन जीने के संकल्प लेने के बाद मैं प्रभु जी की अनन्य कृपाओं से अनजान और हैरान ये जानने को आतुर था कि आखिर कौन है जो मुझे अपनी इच्छा अनुसार कठपुतली की भांति नचा रहा है। सोचा शायद किसी भूत प्रेत का प्रभाव होगा मुझ पर। मेहंदीपुर के बालाजी के बारे में बहुत सुना था। मुझे लगा शायद वहां जाने पर ऊपरी बाधा के बारे में कुछ पता चलेगा, परंतु वहां भी ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखा। जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि कोई तो है जो मुझे अपनी इच्छा अनुसार चला रहा है, अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा है। मैं अक्सर किसी न किसी बुजुर्ग अथवा अनुभवशील व्यक्ति से पूछ भी बैठता था कि मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। ऐसे में उनके जवाब भी आध्यात्मिक ही होते थे, जिससे मुझे ये विश्वास होने लगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें जगदीश्वर कहाँ थे। परंतु वो जगदीश्वर कौन है? अब मैं इस असमंजस में पड़ गया कि इतने सारे देवी देवता हैं, ईश्वर अल्लाह हैं, उनमें से वो कौन है जो मुझे इस प्रकार खेल रहे हैं। कंपनी में सोमवार को अवकाश होता था। संयोगवश मैं नाई की दुकान पर बैठा पंजाब केसरी अखबार पढ़ रहा था, जिसमें धर्म कर्म नाम के पेज पर गीता क्रांति नाम का लेख छपा था, जो भागवत गीता का ही हिंदी रूपांतरण था। मैं जिज्ञासावश उस लेख को पढ़ने लगा, क्योंकि भागवत गीता के बारे में बहुत सुना था। अब तक यही समझ रहा था कि भागवत गीता भगवान पर आधारित कोई भजन आदि होगा। कुछ अंश पढ़ने के बाद मेरी दृष्टि उन वाक्यों पर थम गई जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि जो श्रद्धावान अपने जीवन नैया की पतवार परमात्मा को सौंप देते हैं, भगवान उसका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। जीवन की पतवार सौंपने के शब्दों को पढ़ते ही मैं चौंक पड़ा। अरे यही तो मैंने मंदिर में किया था, जिसके साथ ही जगदीश्वर से माता पिता और गुरु का नाता जोड़ते हुए जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना भी की थी। तो क्या अब तक पिताश्री ही मुझे नचा रहे थे? दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि भगवान से माता पिता का नाता जोड़ने के साथ ही तभी से भगवान के सभी स्वरूपों को माताश्री अथवा पिताश्री ही कहकर पुकारता रहा हूँ। श्री भागवत गीता के उन शब्दों को मैं पुनः दोबारा पढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु अब तक हृदय प्रभु प्रेम में सराबोर हो गया था और आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी। हृदय प्रेम और आनंद से सराबोर था और मन की व्याकुलता समाप्त हो चली थी, क्योंकि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे कठपुतली बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगत के पालनहार है। आंसुओं के सैलाब थमते ही एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर श्री भगवान ने मेरे साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मर्दन की लीलाएं क्यों की? दोस्तों, इस बात का ज्ञान तो उस समय मुझे पूरी तरह से नहीं हुआ, परंतु बाद में भगवत कृपा से जब अपने गुण, स्वभाव, व्यवहार और मानसिकता में परिवर्तन पाया और उसके आध्यात्मिक महत्व को जाना, तब मैं समझा कि प्रभु जी की उन लीलाओं के पीछे कई गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे, जो कि किसी महान गुरु के द्वारा ही संपादित हो सकता है। अब एक बात तो निश्चित हो चुकी थी कि मेरी प्रार्थना के अनुसार जगत प्रभु ने निस्वार्थ सेवा भाव से जीवन जीना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग बता दिया। मुझे लगा कि अब शायद प्रभु जी निस्वार्थ जन सेवार्थ संकल्पबद्ध कराकर अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। अब आगे मुझे देखना है, परंतु मुझे क्या पता था कि अभी कौतुकी भगवान की लीलाएं अनंत हैं, अनमोल कृपाएं अभी और भी बाकी हैं, शायद जीवन भर के लिए।
क्योंकि श्री भगवान जिसका हाथ थाम लेते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। यदि अब इसके आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान के द्वारा अपने जीवन को आरक्षित, सुरक्षित, भटकाव रहित, शांति, प्रेम, आनंद, मोक्ष, तो समर्पण की संकल्प को एक बार निष्पक्ष भाव से एक अंजलि अथवा एक लोटा जल अर्पण करते हुए जरूर कीजिएगा और बच्चों से भी करवाना न भूलिएगा। इस भगवत प्रसाद को मैंने माँ के माध्यम से किसी महात्मा के सत्संग की प्रेरणा से पाया था, जो कि न केवल मेरे अनुभवों का सार है बल्कि भागवत गीता के अनुसार भगवत कृपा का मूल आधार भी है, जिसे बांटना मेरा कर्तव्य है, जिसकी सफलता आपके विश्वास पर निर्भर करती है। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे आप ही संभालिए। हे करुणा सागर, मैं जैसा भी हूँ, खोटा खराब, आपके शरण में हूँ नाथ। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, अब सब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस प्रार्थना को हृदय के सच्चे भाव से एक अंजलि अथवा एक लोटा जल अर्पण करते हुए करें, क्योंकि जल के माध्यम से हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं, जो कि समर्पण में आवश्यक भावों के अभाव में भी सहायक सिद्ध होती है। शरणागति का अर्थ है अपने मन का संपूर्ण अहंकार, अपनी समस्त कामनाएं परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, अर्थात अपने जीवन की बागडोर जगदीश्वर को सौंप देना। प्रभु जी रिश्ते भी निभाते हैं, यदि पूर्ण विश्वास हो तो गुरु का भी। प्रभु जी हम सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।